मेरा नाम है भावेश और हम इस चैनल पर पैसे से जुड़ी हुई सारी बातें करते हैं। कल मैंने बात की थी ऐसी 7 मेजर मनी मिस्टेक्स जो 99% ऑफ इंडियन जनता करती है। आज हम इस पर एक्शन लेंगे। अगर आपके पास 10,000 रुपये पड़े हैं, चाहे वो आपकी पहली सैलरी हो, सेविंग्स हो या बर्थडे का मनी, या ऐसे ही आपके पास 10,000 रुपये बैंक अकाउंट में पड़े हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि उन 10,000 को कहाँ, कब और कैसे इन्वेस्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं जो मोस्टली लोग गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, उनके पास 10,000 रुपये हैं, वो डायरेक्ट उसे उठाकर सेविंग्स अकाउंट में डाल देते हैं, ये सोचकर कि एटलीस्ट वो सेफ तो है। बट वो रियलिटी से कोसों दूर है। उनके पैसे सेव नहीं, बट उनके पैसे एक्चुअली डूब रहे हैं। कैसे, अभी बताता हूँ। सेविंग्स अकाउंट में आपको मात्र साल का 3% रिटर्न मिलता है। मतलब 10,000 रुपये पर आपने साल में 300 रुपये कमाए, बट इन्फ्लेशन कितना है, 6 से 7%। बट एक्चुअली देखा जाए तो आप 300-400 रुपये लॉस कर रहे हैं हर साल परचेसिंग पावर के टर्म्स में। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। इस साल अगर आपने किसी आईफोन का केस खरीदा होगा तो वो 500 रुपये का हो। वही केस अगर आप अगले साल खरीदने जाएंगे तो वो 550 का हो जाएगा। मतलब 50 रुपए की बढ़ोतरी। लेकिन आपका पैसा किस रेट से ग्रो हो रहा है, 3%, और वो किस ग्रोथ से हुआ, 10%। तो यहीं पर आप मात खा गए। तो अब मैं इसका आपको सोल्यूशन देता हूँ। अब इसका सोल्यूशन है सेविंग्स अकाउंट से हटकर इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। अब अगर सोचो, जो आपके 10,000 रुपए हैं वो 3% पर ईयर ग्रोथ के बजाय 7 से 12% पर ईयर ग्रोथ करेंगे, तो कैसा लगेगा। डायरेक्टली यहीं से 400 से 900 रुपए का फर्क आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा। और अभी आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक तो देखा ही नहीं। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली आपको कहाँ पर और कैसे उन 10,000 रुपए को इन्वेस्ट करना है, जिससे आप हर साल 7 से 12% रिटर्न विदाउट एनी रिस्क कमा सकते हैं। चलिए देखते हैं। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगा इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में। ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या है भावेश? इंडेक्स म्यूचुअल फंड एक बास्केट की तरह होता है, जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी, सब कुछ आपको एक बास्केट में ही मिल रहा है। और इसके बेनिफिट्स हैं। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि क्योंकि आपके पास डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन है, क्योंकि ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, तो आपका रिस्क बहुत कम है। आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है, आपका कोई ज़्यादा हेडेक नहीं है। आपको डायरेक्ट पैसा उठाना है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में डाल देना है, फिर सारी हेडेक फंड मैनेजर की। और हिस्टोरिकली देखा गया है, इसने 12 से 15% एनुअली रिटर्न ला कर दिया है, जो कि आपके सेविंग्स अकाउंट के 3% से करीबन 4 से 5 गुना है। और दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है कि मोस्ट लोगों को इंडेक्स म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो बात तो होगी ना। अब सवाल ये है कि पहले 10,000 रुपए के लिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड ही क्यों? पहला रीजन, रिलेटिवली सेफ है। वो कहावत तो सुनी होगी ना, यू कांट कीप ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। अगर आपने सारा पैसा उठाकर एक सिंगल स्टॉक में रख दिया और वो अगले दिन डूब गया, तो आपके तो सारे पैसे गए ना। पर ये टॉप 50 कंपनीज है और इसमें डाइवर्सिफिकेशन है। अगर 5 भी गिर गए तो अभी 45 बाकी हैं, तो आपका पैसा सेफ रहेगा और बैलेंस भी, और बढ़ने की गारंटी तो ज़्यादा है ही है। दूसरी चीज़, कोई एक्स्ट्रा हेडेक नहीं, ईजी है। इन्वेस्ट करो और भूल जाओ, बट इन्वेस्ट करना मत भूल जाना। तीसरा पॉइंट, ये हिस्टोरिकली प्रूवन है। इसने पिछले 20 साल में ऑन एन एवरेज 12% रिटर्न ला कर दिया है। तो सोचो, अगर आप हर महीने केवल 10,000 रुपये डालते हो तो 20 साल में वो 90 लाख रुपए हो जाएंगे। 90 लाख। और चौथा पॉइंट, इसका कोई मिनिमम नहीं है। आप 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और 10,000 रुपये हैं तो वो तो बहुत ही बढ़िया। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। दो दोस्त हैं, राहुल और प्रिया। राहुल एक सेफ प्लेयर है, उसके पास हर महीने 10,000 रुपये बचते हैं, तो वो उन्हें उठाकर एक सेविंग्स अकाउंट में डाल देता है, जो उन्हें लगभग 3% रिटर्न देता है। तो 20 साल बाद आइए देखते हैं कि उसको कितना रुपए बना। 20 साल बाद देखने पर उसके पास करीबन 32 लाख रुपए ही बनते हैं। 32 लाख रुपए ज़्यादा लग रहे हैं ना। अब प्रिया का केस देखते हैं। प्रिया एक स्मार्ट प्लेयर है, यानी स्मार्ट इन्वेस्टर है। वो क्या करती है, वो अपने हर महीने के 10,000 रुपये जो बचते हैं, वो उन्हें उठाकर एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड में डाल देती है, जो उसे ऑन एन एवरेज 12% रिटर्न देता है। तो आइए देखते हैं 20 साल बाद प्रिया के पास कितने रुपए होते हैं। प्रिया के पास 20 साल बाद 90 लाख रुपए होते हैं, और राहुल के पास कितने थे, 32 लाख रुपए। लगभग देखा जाए तो 3 गुना पैसे प्रिया ने बनाए। और वो ऐसा क्यों कर पाई? क्योंकि उसने सेफ नहीं, स्मार्ट खेलने का सोचा। ये है पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। आपको ये तो पता चल गया कि इन्वेस्ट कहाँ करना है, बट ये तो नहीं पता इन्वेस्ट कैसे करें। मैं बताता हूँ। इन्वेस्ट आप किसी भी इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, जैसे कि ग्रो, जीरोधा या धन। मैं पर्सनली ग्रो रिकमेंड करूंगा। इंटरफेस क्लीन है और इंस्टॉल करना भी आसान है। इंस्टॉलेशन के लिए आप कोई भी वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं। और हाँ, एक क्विक टिप, इन्वेस्टिंग दो तरीके से करते हैं, या तो लमसम या एक एसआईपी। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लमसम का मतलब होता है कि अपना सारा पैसा एक साथ डाल देना। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, तो आप लमसम पैसे डाल सकते हैं। बट अगर आप एक सैलरीड पर्सन है
और आपके पास हर महीने करीबन 10,000 रुपये या 20,000 रुपये बचते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको एक SIP कराने की और इवेंचुअली एक स्टेप अप SIP। स्टेप अप SIP वो होती है जिसमें आप हर साल कुछ परसेंट ऑफ अमाउंट इंक्रीज करते हैं, जैसे 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करके। जैसे आपने इस साल 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो अगले साल 10,100। मैं पर्सनली आपको SIP रिकमेंड करूँगा। क्यों? क्योंकि SIP करने से वेल्थ क्रिएशन की एक हैबिट बिल्ड हो जाती है। जैसे ही आपके बैंक अकाउंट में सैलरी आती है, आप जो पहला काम करते हैं वो होता है कि SIP में पैसे डालना। और अगर आपने ये हैबिट अगले 20, 30, 40 साल तक फॉलो कर ली, तो वेल्थ क्रिएशन से तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। अब बात करते हैं ऐसी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बिगनर यूजुअली करते हैं। पहली मिस्टेक, पैनिक सेलिंग। मार्केट के, यहाँ पर मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट के कुछ साइकिल्स होते हैं। जैसे किसी साइकिल में वो बढ़ता है तो किसी साइकिल में वो घटता है। अगर मार्केट घट गया 10%, 20% या ज़्यादा घट गया, तो कुछ बिगनर्स क्या करते हैं, घबरा कर शेयर अपने बेच देते हैं या अपना म्यूचुअल फंड बेच देते हैं। ये नहीं आपको करना है। आपको गेम खेलना है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म अप एंड डाउन तो चलते ही रहते हैं, बट आपको लॉन्ग टर्म का गेम खेलना है। दूसरी मिस्टेक, अपना पोर्टफोलियो रोज चेक करना। रोज पोर्टफोलियो चेक करने से आपको एक तो टेंशन बढ़ेगी, दूसरी चीज़ आपको कोई उसमें फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको केवल महीने में एक बार अपना पोर्टफोलियो या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पोर्टफोलियो चेक करना है बस। और बस देख के इन्वेस्ट करते जाओ। आपको अपना और कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। तीसरी चीज़, बिना इमरजेंसी फंड के इन्वेस्ट करना। कल मैंने बात की थी इमरजेंसी फंड की, तो अगर आपकी जॉब नई नहीं लगी है तो पहले आप 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बना लीजिए, उसके बाद इन्वेस्टिंग चालू करिए। चौथी गलती, रिटर्न चेज करना। अरे इस म्यूचुअल फंड ने तो 20% रिटर्न दे दिया, इस म्यूचुअल फंड ने 21% रिटर्न दे दिया। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपने कुछ रिसर्च कर किसी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हैं, तो वो देर सवेर ज़्यादा रिटर्न देगा ही, और रिटर्न हमेशा ऑन एन एवरेज देखा जाता है। अगर किसी म्यूचुअल फंड ने 20% आज रिटर्न दे भी दिए, तो कल वो ज़्यादा गिरेगा, क्योंकि उसमें ऐसे स्टॉक्स हैं जो ज़्यादा वॉलेटाइल है। बट अगर आपने ऐसे म्यूचुअल फंड में रिसर्च कर पैसा डाला है जो ऑन एन एवरेज 12 से 13% आपको रिटर्न लाकर देता है, तो आप एकदम सही राह पर है। आपको रिटर्न चेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिफ्थ और लास्ट मिस्टेक, बिना रिसर्च किए किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए। ये नहीं करना है। 5-10 मिनट अपने आप को दो, यूट्यूब पर जाओ और देखो कौन से म्यूचुअल फंड ऑन एन एवरेज सबसे कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहे हैं, उनमें इन्वेस्ट करो। ये नहीं कि कोई नया म्यूचुअल फंड आया और ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो आपने उसमें पैसे डाल दिए। कल को अगर मार्केट गिरी तो वो सबसे ज़्यादा गिरेगा, तब आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। तो इन मिस्टेक से बचो और स्मार्ट इन्वेस्टर बनो। कॉन्ग्रेचुलेशन, तो अब आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर लिए, बट ये तो जर्नी की केवल शुरुआत है। यहाँ जर्नी खत्म नहीं होती है। आपकी जर्नी के नेक्स्ट स्टेप होंगे एक मंथली SIP स्टार्ट करना। आपकी सैलरी आई, पहले ही 10,000 रुपये आपकी सैलरी से कट के एक SIP में जाकर इन्वेस्ट हो गए। ये हर महीने होता रहेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, स्टेप अप SIP। अगर आपकी सैलरी हर साल 10 से 15% इंक्रीज कर रही है, तो आपकी SIP का अमाउंट भी हर साल 10 से 15% इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके कंपाउंडिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा और आप इवेंचुअली ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तीसरी चीज़, ज़्यादा सीखिए। फाइनेंस के बारे में ज़्यादा वीडियो देखिए, ज़्यादा बुक्स पढ़िए। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना आपको फाइनेंस के बारे में पता चलेगा और उतना बढ़िया आप इन्वेस्ट कर पाएंगे और उतना ज़्यादा आप पैसा कमा पाएंगे। और फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टे कंसिस्टेंट। मार्केट आज गिर गया, इन्वेस्ट करते रहो। मार्केट आज उठ गया, इन्वेस्ट करते रहो। एट द एंड कंसिस्टेंसी बीट्स टाइमिंग एंड कंसिस्टेंसी बीट्स योर एक्स्ट्रा ब्रेन। आप कंसिस्टेंट है, आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, वो उस आदमी को बीट कर देगा जो ज़्यादा दिमाग लगाता है और मार्केट के लो का इंतजार करता रह जाता है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। 7 तारीख को जैसे ही सैलरी आए, पहला काम आपको करना है कि SIP में पैसा जाएगा। हर महीने जाएगा। मार्केट गिर रही है आपको मतलब नहीं, मार्केट उठ रही है आपको मतलब नहीं। ये 4 चीज़ें आप फॉलो कर लीजिए और मैं गारंटी से कहता हूँ आपकी वेल्थ बनने से कोई नहीं रोक सकता। और एट द लास्ट बस यही कहूँगा, इन्वेस्टिंग इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। मतलब आपको कंसिस्टेंटली रोज भागना है, तेज नहीं भागना है पर रोज भागना है। पहला स्टेप होता है इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना। आज आपने वो स्टेप लिया है, अब 30 से 40 साल बाद आपको इसका फल मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नई वीडियो में। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। दिस इज भावेश साइनिंग ऑफ।